आजकल एक न्यूज़ की बहुत चर्चा है। पटना से दिल्ली तक लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। टीवी पे डिबेट चल रही है। बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं अखबारों में। मामला है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की हत्या रेप के बाद, जैसे कि न्यूज़ चैनलों पे कही जा रही है। बहुत सोर्स ये भी कह रही हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर ली, और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या नहीं थी, लड़की को पॉइजन दे करके मार दिया गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। 8 फरवरी से लड़की के परिजन दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारी बेटी को न्याय दीजिए। हमारी बेटी एक होनहार छात्रा थी, नीट की पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी पटना के गर्ल हॉस्टल में रह करके, और ऐसी दुर्घटना हो गई। पुलिस मामले को सुलझा नहीं पा रही है। बहुत सारी जांचें चल रही हैं। एसआईटी गठित हो गई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो परिजनों में रोष है कि उन्हें सरकार द्वारा न्याय नहीं दी जा रही है। पटना सिटी पुलिस का बयान आया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले कि ये एक आत्महत्या है। इस बात पे भी बहुत हंगामा मचा कि बिना पोस्टमार्टम के एक एसपी ये कैसे कह सकता है कि ये आत्महत्या थी। तो पुलिस पर भी बहुत उंगलियां उठी, और अभी तक कोई नया निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सका है जो आखिर हुआ क्या। 1 फरवरी को इस केस को सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन सीबीआई भी सुस्त है। अभी तक ये केस आगे नहीं बढ़ रहा है। बीच में क्या अड़चन है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सीबीआई का भी एक गाइडलाइंस होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें कि जांच को कंप्लीट किया जा सके। पर इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी जांच सीबीआई द्वारा आगे नहीं बढ़ रही है। अब कहाँ इसमें खामी है ये किसी को नहीं पता। ये जो ऊपर के लोग होंगे उन्हीं को इस बारे में पता होगा, गृह मंत्रालय को पता होगा। बहुत सारे सोर्सों से पता चल रही है कि ये जो घटना हुई है पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट स्टूडेंट के साथ, जिन्हें कि रेप करने के बाद मार दिया गया या आत्महत्या कर लिया। हम इस पे ये नहीं बात करेंगे कि कौन किया नहीं किया, और उतनी हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन बात ये चीज़ हो रही है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, और इनको करने वाले जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं होते हैं। पुलिस क्यों नहीं निष्कर्ष ढूंढ पाती है इस तरह के केसों को। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि हमारे अगल बगल में यदि इस तरह की घटना हो जाती है, हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि मन में एक डर होता है कि न्याय एक खरीदने की वस्तु तो नहीं हो गई। रसूखदार लोग न्याय को खरीद लेते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हें न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। हम देखते रहते हैं अदालतों में 15 साल 20 साल तक एक केस चलता रहता है, और न्याय की आस में लोग बैठे रहते हैं, लेकिन अंत तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाती, और यदि मिलती है तो तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तो आज के समय में जो इस तरह की घटना हो रही है, तो समाज में बड़ा डर है कि
लाइफ को कैसे जिया जाए, अपने परिवार को कैसे रखा जाए, अपने बच्चों को कैसे रखा जाए। बहुत परेशान हैं लोग, हर एक जगह चर्चा करते सुने जा रहे हैं। कहीं पे भी जाइए तो इस तरह की घटना की चर्चा होने लगती है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, सभी संसाधन मौजूद हैं सरकार के पास, लेकिन कोई निष्कर्ष पे सरकार नहीं पहुंच रही है, पुलिस विभाग नहीं पहुंच रही है। लोगों के मन में पुलिस विभाग के प्रति एक डर पैदा हो गया है कि पुलिस गलत चीज़ में मुझे फंसा न दे, यदि मैं सही भी बोलूं तो फंसा न दे। तो इस तरह का माहौल जो बन गया है, तो इस तरह के माहौल को दूर करने का क्या तरीका है सरकार के पास या पुलिस विभाग के पास। बहुत सारे सोर्स से कर रही है ये जो घटना हुई है इसका कनेक्शन बिहार विधानसभा के चुनाव से होकर गुजरती है। अब ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब बिहार विधानसभा की चुनाव होने लगती है, किसी विधानसभा की चुनाव होने लगती है, तो राजधानी में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं और उन लोगों की कुछ गैर राजनीतिक भी ज़रूरतें होती है, जिसको पूरा करने के लिए बहुत सारे बिचौलिए इकट्ठा होते हैं और वो गर्ल्स हॉस्टल का उपयोग करते हैं। और गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गलत कामें करवाई जाती हैं, जिसके शिकार कुछ जेन्युइन पर्सन भी हो जाते हैं, सही पर्सन भी हो जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्या दुनियादारी चल रही है। कभी कभी उन्हें पता नहीं चलता है, कभी कभी पता चल जाता है, वो फंस जाते हैं और बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल बनाए जाते हैं जिसमें कि बच्चियों को धकेला जाता है पैसे के दम पर। अब इस बात में क्या सच्चाई है, यहाँ पे जो हॉस्टल कांड हुई है इसमें क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो हम कहेंगे ही कि न्याय अभी तक नहीं मिली है। अब इस राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल का दुरुपयोग किया जाता है और उसी चक्र में बहुत सारी लड़कियां फंस जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन 4 या 5 लोग उस हॉस्टल में मौजूद थे और पहले से ही एक डील तय हो गई थी और उस डील के अकॉर्डिंग ये काम हुआ। 4-5 लोग नशे में धुत थे और उस लड़की के साथ बर्बरता हुई और बर्बरता होने के बाद जब मामला बिगड़ गया तो हॉस्टल ऑनर को इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी स्थिति हो गई है। बाद में आनंद फानन में बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बात को बाहर निकलने के डर से उस बच्ची की हत्या हो गई। तो ऐसे संगीन मामले अभी समाज में बहुत सारे बढ़ रहे हैं। जब गांव से लोग शहर में आते हैं तो चमक दमक देख करके लोगों को लगता है कि हमें भी इतनी दौलत होती तो हमारी लाइफ ऐसी होती, और वो मेहनत करना भूल जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं और गलत लोगों की संगत में पड़ के अपना जीवन खराब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुई, इस केस में क्या हुई, ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी थ्योरियाँ गढ़ी जा रही है, बहुत सारी थ्योरी है, इस बात में सच्चाई है नहीं है। लेकिन इतना बात तो ज़रूर है कि वो लड़की पढ़ाई कर रही थी, नीट की छात्रा थी, कुछ बनना चाहती थी
और जब वो गाँव से आई होगी तो पढ़ने के लिए ही आई होगी। गांव में इतनी दुनियादारी की बातें जो शहर में होती है, गलत चीज़ होता है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन शहर में आकर के बहुत सारे लोग दलदल में फंस जाते हैं और उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसा व्यवस्था बने जो हमारे बच्चे या बच्चियाँ रास्ता ना भटके और अपने काम पे ध्यान दें और इस गलत तरह के संगत में न पड़े। यदि ऐसी कोई संगत में उनको लगता है कि हम फंसते जा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, सूचित किया जाए, ताकि समय रहते ही पुलिस उसे दलदल से बाहर निकाल सके और समाज को दूषित होने से बचाया जा सके। अभी तक इस केस में कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सीबीआई रिजल्ट पेंडिंग है, सीबीआई की जांच पेंडिंग है। उनके परिजन, लड़की के परिजन जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना दे रहे हैं और न्याय की उम्मीद की आस में लगाए बैठे हुए हैं। लड़की को न्याय का इंतज़ार है, उनके माता पिता को अपने बच्चे के लिए न्याय का इंतज़ार है। सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आज ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में कि विधानसभा का घेराव कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाएगा, बिहार विधानसभा का। हालांकि न्याय की उम्मीद की जा सकती है।